Yes, good afternoon to all. Good afternoon, Ravindra. Good afternoon, Narendra, Prince, Wasim, Ritik, मनीष. अरे थोड़ा सा पेशेंस रखना है, 2-4 मिनट टेक्नोलॉजी है, थोड़ा सेट करने में टाइम लग जाता है. यस रविंद्र, राम राम. इतना हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है? इतना जोश थोड़ा पढ़ने में लगाना है. यस, गुड आफ्टरनून राजेश. चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं. ओके, आई एम फाइन सचिन. क्लास को स्टार्ट करते हैं. जैसा कि हमने कल भी स्टार्ट किया था क्लास को रूट वर्ड से, होपफुली याद होगा रूट वर्ड में क्या क्या पढ़ा था आपने. ओके, यस, गुड आफ्टरनून. रूट वर्ड में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते. कल हमने रूट वर्ड में क्या पढ़ा था? कल हमने फिट वाला वर्ड किया था. मैंने आपको बोला था हर दिन क्लास में बस 5 से 7 मिनट जो लास्ट क्लास पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेना है. मुझे पता है 24 घंटे हो गए होंगे, सब भूल जाओगे. यस, गुड आफ्टरनून. ओके, फिट हमने फिट किया था. फिट किससे रिलेटेड है? ट्रस्ट से. ठीक है, ट्रस्ट मतलब भरोसा करना. और एक वर्ड है हमारा फिडिलिटी. फिर हमारा वर्ड है इनफिडिलिटी. और बताया था फिडिलिटी मतलब भरोसेमंद, इनफिडिलिटी आप जिस पे भरोसा नहीं करते हो. ओके, जय हिंद. जिस पे आप भरोसा नहीं करते हो. फिर मैंने आपको वर्ड लिखवाया था परफिडी, और परफिडी में भी फिड है, तो ये तो विश्वासघाती है. ओके, ये फेथलेसनेस हो गया. ये सब हमने कल रूट किया था. ठीक है, और वो एक एलिजियंस वर्ड भी किया था. एलिजियंस का मतलब है वफादारी. चलो आज हम फिर से रूट से स्टार्ट करते हैं. ओके, नमस्कार कपिल. आज हम 2 रूट करेंगे, फिर एक सिनोनिम्स एंटोनिम्स करेंगे, उसके बाद फिर ग्रामर पोर्शन. ओके, आज का हमारा रूट है पैन. पैन, जिस वर्ड में भी PAN पैन दिख गया, पैन का मतलब होता है ऑल. ठीक है, पैन रूट वर्ड अगर जहां भी आपको पैन दिख गया, पैन का मतलब होता है ऑल. ऑल का मतलब, या ऑल में आप सभी लिख सकते हो. ओके, सर्वत्र, इसका मतलब सभी, सर्वत्र. इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है. एक आपका इडियम, एक मुहावरे आपका एग्जाम में आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं पैंडोरा बॉक्स. इसे आप याद कर सकते हो, पैंडोरा. ये एक बॉक्स था. ठीक है, पैंडोरा, इसमें भी पैन लगा है, PAN पैन. पैन का मतलब होता है ऑल. पैंडोरा बॉक्स एक ग्रीक माइथोलॉजी है. एक ग्रीक माइथोलॉजी में, ग्रीक सभ्यता में एक कहानी है. एक किंग थे ज्यूस. ओके, ज्यूस थे हमारे राजाओं के राजा. ही वॉज द किंग, भगवान के किंग ऑफ गॉड्स. राजाओं के राजा नहीं थे, किंग ऑफ गॉड्स, भगवान के किंग थे. सॉरी, ज्यूस ने पैंडोरा, पैंडोरा एक लेडी का नाम था. पैंडोरा वॉज द फर्स्ट वुमेन. ठीक है, पैंडोरा वॉज द फर्स्ट वुमेन. ज्यूस थे किंग ऑफ गॉड्स. ये भगवान थे, भगवान के सारे भगवान के राजा थे, किंग थे. उन्होंने पैंडोरा, एक फर्स्ट वुमेन थी, उसे एक बॉक्स दिया और बोला कि इस बॉक्स को नहीं खोलना है. ठीक है, इस बॉक्स को नहीं खोलना है. लेकिन पैंडोरा से रहा नहीं गया. उसने उस बॉक्स को खोल दिया, और उस बॉक्स के खुलते ही हमारे दुनिया में जितने दुख दर्द, जितनी परेशानियां हैं, आ गई. तो ये पैंडोरा बॉक्स किसे बोलते हैं? पैंडोरा बॉक्स एक ऐसा बॉक्स है, अ बॉक्स which is the cause of all problems या all evils of the world. ठीक है, तो पैंडोरा से आप याद कर सकते हो, पैंडोरा बॉक्स. पैन है, पैन का मतलब होता है ऑल. पैंडोरा बॉक्स एक ऐसा बॉक्स था जिसके खुलते ही दुनिया में सारे दुख दर्द आ गए. तो ये पैंडोरा बॉक्स ही सारे दुख दर्द का जड़ था. ठीक है, तो पैन, आज हम पैन वाला वर्ड करेंगे. इसे आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो ताकि आप चीजों को ना भूले. यस, गेम में भी पैंडोरा बॉक्स आता है, जो इसका नाम है. तो याद रखना है, जहां भी पैन वर्ड आ गया, ये पैन किससे रिलेटेड है? ऑल से. याद रखो, पैंडोरा बॉक्स, ये बॉक्स के खुलते ही दुनिया में ऑल इविल्स, ऑल, सारे दुख दर्द का जड़ था. तो पैन वर्ड जहां भी आ गया वो किससे रिलेटेड है? ऑल से. ठीक है, अब आ जाओ, इससे रिलेटेड मैं आपको वर्ड्स देती हूँ, डेली चलेगा. अब आप एक वर्ड यहां पे लिख देती हूं. मैंने लिखा पैन इंडिया.
फटाफट लिखते जाओगे, जब मैं लिख रही हूं आप भी लिखोगे। फिर मैंने लिखा पेनिशिया, देन आई राइट पैंडिमोनियम, पैंडिमोनियम, then you have the word pantheist, और भी सारे वर्ड्स हैं, मैं दे रही हूं, ठीक है। मेरा नाम ले लो, सावन। ओके, चलो नाउ लेट अस स्टार्ट। पैन इंडिया, कहीं ना कहीं ये वर्ड में क्या दिख रहा है आपको? सारे वर्ड्स में क्या दिख रहा है? पैन वर्ड दिख रहा है, सब में पैन दिख रहा है। यहां भी पैन है, यहां भी पैन है, यहां भी पैन है, और यहां भी पैन है। कहीं ना कहीं पैन वर्ड से आपको ये तो क्लियर हो जा रहा है ना कि पैन किससे रिलेटेड है? पैन है मतलब कुछ ऑल से रिलेटेड है, ठीक है। पैन इंडिया, पैन इंडिया का मतलब पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में, सर्वत्र, इंडिया के कोने कोने में, ऑल ओवर इंडिया। पेनिशिया, पेनिशिया आपने सुना होगा, रामबाण। रामबाण का मतलब हर मर्ज की दवा, जैसे इंग्लिश इज अ पेनिशिया, हर मर्ज की दवा है, इंग्लिश रामबाण है। तो पेनिशिया इज अ क्योर, क्योर मतलब इलाज, हर मर्ज की दवा, अ क्योर फॉर ऑल डिजीजेस, हर मर्ज की दवा, ठीक है। यहां भी ऑल वर्ड आया ना, यहां भी ऑल वर्ड आया। व्हाट इज पैंडिमोनियम? पैंडिमोनियम कैसे याद रखोगे? अब पहले याद रखो पैन, और ये याद रखो डेमन, ठीक है। डेमन, डेमन किसको बोलते हैं? डेमन राक्षस को बोलते हैं। अगर राक्षस को, डेमन इज राक्षस, राक्षस को सब जगह छोड़ दिया जाए, राक्षस को सर्वत्र छोड़ दिया जाए, क्या करेगा वो? अफरा तफरी फैलाएगा, हर चीज डिसऑर्डर में कर देगा। तो पैंडिमोनियम का मतलब भी होता है अस्त व्यस्त, डिसऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं केओस। इसको चेओस नहीं पढ़ना, ये च नहीं है, क है, केओस। केओस का मतलब होता है एकदम डिसऑर्डर वाले हालत में, अस्त व्यस्त, अफरा तफरी। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे भाई? ये सब सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी आ सकता है, ठीक है। ये वन वर्ड में भी आ सकता है, ये आपको क्लोस्टस में भी हेल्प करेगा। वर्ड पावर तो कहीं भी हेल्प कर जाएगा आप। कभी कभी तो हमारे एरर्स ही वर्ड पावर बेस्ड आ जाता है। रेमेडी फॉर यस। अब आ जाओ, पैंथेइस्ट। एक वर्ड होता है ना थेइज्म, एक होता है थेइज्म और एक होता है थेइस्ट। थेइज्म का मतलब होता है बिलीफ, बिलीफ का मतलब होता है भरोसा, भरोसा। और थेइस्ट मतलब जो बिलीव करते हैं। थेइस्ट उस व्यक्ति के लिए होता है, बिलीवर। बिलीवर मतलब बिलीवर कोई व्यक्ति है, उस बिलीव करने वाले व्यक्ति को थेइस्ट के नाम से बोलते हैं। और जो थेइज्म है वो भरोसा मतलब बिलीफ है, जिस पे आप विश्वास करते हो, और जो व्यक्ति विश्वास करता है उसके लिए थेइस्ट आ जाता है। अब देखो यहां पे हम देखते हैं पैन, एक वर्ड देखो थेइस्ट, एक होता है थेइस्ट, एक है हमारा अथेइस्ट। थेइस्ट का मतलब क्या है? थेइस्ट कौन होते हैं? थेइस्ट लोग आस्तिक है, ठीक है। आस्तिक मतलब जो भगवान पे भरोसा करते हैं, वन हु बिलीव्स इन गॉड, जिसे भगवान पे भरोसा है, ठीक है। जिसे भगवान पे भरोसा है उसे थेइस्ट बोलते हैं। और कल मैंने आपको बताया था कि रूट वर्ड में अ का मतलब क्या होता है? नो, और थेइस्ट मतलब नो बिलीवर, नो बिलीवर। थेइस्ट का मतलब तो भरोसा करना, वन हु बिलीव्स इन गॉड। और अथेइस्ट जिसे भगवान पे भरोसा है ही नहीं, जिसे हम नास्तिक बोलते हैं, ठीक है। तो हु डजंट बिलीव इन गॉड, जो भगवान पे भरोसा करते हैं उसको थेइस्ट बोलते हैं, उसको हिंदी में आस्तिक बोलते हैं। जो भगवान पे भरोसा नहीं करते हैं, नास्तिक, उसे अथेइस्ट बोलते हैं। अब आ जाओ पैनथेइस्ट। पैन का मतलब क्या है? पैन का मतलब है ऑल, और थेइस्ट मतलब बिलीव, जिसे सब भगवान पे भरोसा है। क्योंकि जनरली कुछ लोग होते हैं ना, हिंदू गॉड को मानते हैं, कुछ है मुस्लिम गॉड को मानते हैं, कुछ सिख है, कुछ ईसाई है, लेकिन जो सब धर्म को मानते हैं, जिसे सब भगवान पे भरोसा हो, ओके, तो दैट इज पैनथेइस्ट। आपको पैन देख के तो कहीं ना कहीं पता चल गया ना, ऑल। आस्तिक तो जो मानते ही नहीं है, सॉरी, जिसे भरोसा है भगवान पे, इसे नहीं भरोसा है, इसे सब भगवान पे भरोसा, क्योंकि इसमें पैन है।
वन हु बिलीव्स इन ऑल गॉड्स, जिसे सारे भगवान पे भरोसा है. ओके. केओस, केओस का मतलब होता है रामनिवास, केओस मतलब कंफ्यूजन, डिसऑर्डर, पैंडिमोनियम, अफरा तफरी, अस्त व्यस्त, ऑर्डर में नहीं है कोई चीज. ओके, अब मैं इसको शायद लिख लिया होगा सबने, अब मैं इसको रब करती हूं. एक है हमारा पैंथियन, फिर है पैनोरामा, पैनक्रोमैटिक, ओके. फिर है हमारा पेंडेमिक. ये देखो सारे, फिर से ये सारे वर्ड्स में पैन है, यहां भी पैन है, यहां भी पैन है, और यहां भी पैन है. पैंथेइस्ट किसे बोलते हैं? वैसे लोग जो सब भगवान पे भरोसा करते हैं. और पैंथियन क्या है? ये आपके वन वर्ड में आता है, अ टेम्पल फॉर ऑल गॉड्स, जहां पे सब देवी देवताओं की मूर्ति हो, ऐसा मंदिर जहां पे सारे देवी देवता है, उसके लिए हम पैंथियन बोलते हैं. देन यू हैव पैनोरामा. आपके मोबाइल फोन पे पैनोरामिक व्यू होता है. पैनोरामिक व्यू का मतलब है ऐसा चारों तरफ से आपको जो साइट मिल रहा है, ओके, चारों तरफ से देखने को मिल रहा है, पैनोरामा. पैनोरामा अ व्यू. कभी कभी आप अपना सेल्फी फोटो लेते हो तो उसे पैनोरामिक मोड में डाल देते हो ताकि जो व्यू आए वो चारों डायरेक्शन से आए. यस, पैन अमेरिका भी है, अ व्यू फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस. सारे वर्ड पे कहीं ना कहीं ऑल है. फिर आपका पैन कार्ड भी तो होता है. पैन कार्ड सब जगह चल जाता है. जहां भी आपको हर जगह डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जहां भी कुछ करना होता है, पैन कार्ड हर एक ऐसा कार्ड है जो हर जगह काम आ जाता है. व्हाट इज पैनक्रोमैटिक? आपने अगर थोड़ा बहुत फोटोग्राफी का नॉलेज होगा तो पैनक्रोमैटिक एक ऐसा फिल्म होता है. फिल्म मतलब वो वाला मूवी वाला फिल्म नहीं, फिल्म का मतलब फोटोग्राफी वाला फिल्म जो होता है जिसे आप फोटो वगैरह खींचते हो. तो पैनक्रोमैटिक, पैन का मतलब क्या होता है? ऑल. तो ये एक फिल्म फोटोग्राफी वाला, फोटोग्राफी. अभी तो चलो थोड़ा सा हमारा सिस्टम टेक्नोलॉजी मॉडर्न हो गया है. पहले जो हमारा फिल्म फोटोज खींचने के लिए फिल्म डाउनलोड करते थे उसमें, ठीक है, कैमरा में फिल्म डालते थे. अ फिल्म विच इज सेंसिटिव टू ऑल कलर्स. ठीक है, ऐसा फोटोग्राफिक फिल्म है जो हर कलर पे रिस्पॉन्ड करता है, हर कलर पे सेंसिटिव है, रिस्पॉन्ड करता है. कोई दिक्कत नहीं है मनीष, या पैन हमारा स्टार्टिंग में हो या पैन हमारा बीच में हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, कहीं ना कहीं ऑल से रिलेटेड है. पेंडेमिक. अब देखो, एक आपने वर्ड सुना होगा एपिडेमिक. एपिडेमिक का हिंदी क्या होता है? एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी. ठीक है, एक ऐसा डिजीज जो एक रीजन या एक कम्युनिटी में फैला हुआ है. ओके, बड़े पैमाने पे किसी एक रीजन में फैला हुआ कोई महामारी, बीमारी. तो आपको, आपके दिमाग में आएगा कि मैम पेंडेमिक में भी तो वही होगा. पेंडेमिक में भी अभी मैं डिफरेंस बता रही हूँ. डिजीज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री या वर्ल्ड. ये ग्लोबल है थोड़ा. बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम एपिडेमिक और पेंडेमिक में क्या डिफरेंस है? एपिडेमिक भी महामारी है, पेंडेमिक भी तो महामारी का सेंस है, बट थोड़ा सा एपिडेमिक की इंटेंसिटी कम होती है. ये किसी खास रीजन, किसी खास कम्युनिटी को प्रभावित करता है. बट एपिडेमिक बड़े पैमाने पे, ये ऐसा डिजीज है, हो सकता है पूरे विश्व में या पूरे देश में फैला हुआ है. और ये जो एपिडेमिक है, डिजीज स्प्रेड इन अ पर्टिकुलर रीजन, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में. ठीक है, किसी खास क्षेत्र या किसी खास समुदाय में फैला हुआ ये डिजीज है, बट पूरा विश्व स्तर पे, पूरा वर्ल्ड, पूरा देश पे फैला हुआ है, तो उसे हम क्या बोलते थे? पेंडेमिक. ओके.
गॉड प्लूरल सिंगुलर दोनों हो सकता है। अच्छा ठीक है, मैं पैन कार्ड इज नॉट यूज फॉर एड्रेस प्रूफ, ठीक है, उतना भी बहुत ज्यादा मीनिंग क्लोज में नहीं लेके चलना है। रील कहते हैं, यस रवि, फिल्म को रील कहते हैं, ओके। पार्ट ऑफ स्पीच, देखो पैंथियन, ये पैंथियन क्या है? ये पैंथियन एक मंदिर है जहां सब देवी देवता रहते हैं, और मंदिर एक बिल्डिंग है, वस्तु है, और कोई भी वस्तु क्या होगा? नाउन होगा। सो पैंथियन इज अ नाउन, ओके। पैनोरामा, पैनोरामा का मतलब है नजारा चारों तरफ से, नजारा, दृश्य, व्यू। ये नजारा, दृश्य, व्यू और लग गया, ये भी नाउन है। और जो भी वर्ड टिक टिक वाला आ जाए ना, आईसी वाला, ठीक है, पैनक्रोमैटिक, एपिडेमिक, ये सारा जहां भी आ, देयर इज एन एपिडेमिक, ये सब एपिडेमिक तो महामारी, ये पैनक्रोमैटिक आपका एडजेक्टिव होगी, टीआईसी वाला, ये हमारा एडजेक्टिव होगा। पैनासोनिक, यस यस, वो तो खैर एक नाम है, वो तो एक नाम है। हाँ मुझे पता था धीरज आप, उसीलिए मैंने बोला ना थोड़ा सा वेट कर लेना, टीचर को पता है कि आपका कहाँ डाउट आने वाला है, ठीक है। मुझे लग रहा था कि बच्चे जरूर पूछेंगे एंडेमिक, अच्छा एंडेमिक, ओहो मैं बताती हूँ, एंडेमिक, एंडेमिक बताती हूँ। पैनासोनिक एक नाम है, ओके। ये तो हमारा पैन वाला वर्ड हो गया। अब आ जाओ, अब एक वर्ड कर लो, बेल। किसी वर्ड में BELL, बेल आ गया, वो किससे रिलेटेड है? लड़ाई झगड़ा से, फाइट, फाइट से रिलेटेड है, वॉर से रिलेटेड है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा, वॉर, दुश्मनी, ये सब से रिलेटेड। एक मैंने वर्ड लिखा बेलोना, बेलोना एक नाम है, बेलोना रोमन में, रोम में जो लड़ाई की देवी थी उसका नाम, हमारे जैसे इंडिया में लड़ाई के देवी देवता इंद्र होंगे, इंद्र भगवान है। बेलोना, वो ज्यादा आप लोगों को अच्छे से पता होगा, बेलोना इज द रोमन गॉडेस, एक गॉडेस थी, रोम में एक देवी थी जो लड़ाई के प्रतीक थी, लड़ाई की देवी मानी जाती थी। शी इज द रोमन गॉडेस ऑफ वॉर, ठीक है, ये वॉर की देवी थी, लड़ाई झगड़ा, फाइट की। और इसी के नाम पे जो BELL से जितने भी वर्ड्स बनेंगे वो लड़ाई झगड़े वाला बनेगा, ओके। Yes, I'll be teaching in Srinivas, no need to worry, I'll be teaching in English as well. See, first of all we have the word that is bellicose, then you have the word belligerent, उसके बाद we have the word rebellion, then you have antebellum, then you have postbellum, ओके। पहले इसको लिखो, और भी वर्ड्स दे रही हूं। Yes, Srinivas, no need to worry, I'll be teaching in English as well, no need to worry. Belligerent, belligerent का spelling is wrong इनके। Bellicose, all these words they have one word in common, one root in common, that is bell, BELL, यहाँ भी BELL, यहाँ भी BELL, यहाँ भी BELL, और यहाँ भी BELL। तो कहीं ना कहीं दिस वर्ड इज रिलेटेड टू व्हाट? ये वर्ड किससे रिलेटेड है? दिस इज रिलेटेड टू फाइट, कहीं ना कहीं ये लड़ाई झगड़े से रिलेटेड है, ठीक है। यस बलेनो में सिंगल एल है, बलेनो, यस। बेलिकॉज, अब बेलिकॉज और बेलिजरेंट, ठीक है, दिस इज एन एडजेक्टिव, ये विशेषण है। इसको हिंदी में झगड़ालू व्यक्ति बोलते हैं। अ पर्सन हु इज ऑलवेज रेडी टू फाइट, हमेशा झगड़ने के लिए रेडी है। जैसे इसको थोड़ा सा लिख देती हूँ, ऑलवेज रेडी टू फाइट, अ पर्सन हु इज ऑलवेज रेडी टू फाइट, विलिंग टू फाइट, एंड दिस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे लोग को क्वारलसम,
ठीक है, इसका मैं आपको अलग से सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स में आई विल बी गिविंग यू सम मोर वर्ड्स. सिनोनिम्स एंटोनिम्स में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मिलने वाले हैं, अभी तो मैं थोड़ा सा लिखवा दे रही हूँ. क्वारलसम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पगनेशियस. पगनेशियस का मतलब भी होता है झगड़ालू. पग ऐसे याद कर लो, पग एक डॉग का नाम था. डॉग को पड़ोसी के घर डॉग को छोड़ दोगे, डॉग शिट करके आ जाएगा, तो पड़ोसी क्या करेंगे, झगड़ने आएंगे. इसका एक और बहुत अच्छा सा वर्ड आता है कैंटन. कैंटन करस. कैंटन करस का मतलब भी होता है झगड़ालू. ऐसे याद कर लो. टैंकर. टैंकर, टैंकर से टैंकर जा रहा था और उसमें से सारा तेल लीक हो गया. ओके, सारा नदी में चला गया, ऐसा कुछ याद कर लो. तो पड़ोसी देश गुस्सा हो गया. टैंकर. थोड़ा सा कुछ कुछ निमोनिक करके याद करना. बहुत सारे वर्ड्स है पंकज, अभी तो मैं बहुत सारे वर्ड्स देने वाली हूँ. अभी तो बस मुझे बताना है ये झगड़ालू है. झगड़ालू का अलग से हम वर्ड्स करेंगे. एंड देन यू हैव द वर्ड रेबिलियन. रेबिलियन इन हिंदी इज नोन एज म्यूटिनी, विद्रोह, वॉर, लड़ाई. ओके, रेबिलियन का मैं यहां पे लिख रही हूं. रेबिलियन का मतलब होता है म्यूटिनी. जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा ना, सिपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857, 1857 का सैनिक विद्रोह, उसी को हम बोलते हैं म्यूटिनी, रिबेलियन. रिबेलियन मतलब विद्रोह करना, म्यूटिनी, फाइट, लड़ाई झगड़ा, उसी से रिलेटेड. ग्रम्बल थोड़ा सा कंप्लेनिंग मूड होगा. बेल मीन्स रिंगिंग. ओके, चलो ऊपर वाला आई थिंक लिख लिया होगा. मैं नीचे का इधर दो डिस्कस कर रही हूं. लेट मी मेक सम स्पेस. एंटी, आपने एंटी वर्ड सुना हो. एंटी का दो स्पेलिंग होता है. एक होता है एंटी का ये वाला, ये एंटी का मतलब होता है विरोधी, किसी के अगेंस्ट. यू आर एंटी पार्टी. एंटी पार्टी का मतलब होता है ऑपोजिट, ऑपोजिट के सेंस में. बट वन मीनिंग ऑफ एंटी इज बिफोर. एक एंटी का मतलब होता है बिफोर. आपने ये वर्ड सुना होगा एएम. आपने एएम सुना होगा और पीएम सुना होगा. 12 बजे से जो पहले होता है उसको हम एएम बोलते हैं, 12 बजे के बाद पीएम. तो एएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एंटी मेरिडियन. ANTE, एंटी मेरिडियन मतलब, एंटी मतलब पहले, ये एंटी का मतलब बिफोर, मेरिडियन से पहले. और ये है पोस्ट मेरिडियन. ठीक है, पोस्ट मेरिडियन का मतलब है 12 बजे के बाद. तो कहीं ना कहीं ये एंटी किससे रिलेटेड है, ये एंटी का मतलब होता है बिफोर. इतना एंटी का मतलब क्या हो गया, बिफोर. और बेलम का मतलब क्या है, बेल का मतलब है क्या, वॉर. द पीरियड बिफोर वॉर. वॉर के पहले वाले समय को क्या बोलते हैं, एंटी बेलम. और वॉर के बाद वाले समय को क्या बोलते हैं, पोस्ट बेलम. यस, एंटी में अब है वही, आपने स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है, ANTE होना चाहिए. यस विवेक, एंटीसीडेंट भी होता है, प्रीसीडेंट, एंटीसीडेंट. चलो ऊपर लिख देती हूं मैं. एक होता है हमारा एंटी बेलम. ठीक है, एंटी मतलब क्या हो गया, बिफोर. और बेलम का मतलब क्या है, वॉर. तो एंटी बेलम इज पीरियड बिफोर वॉर, युद्ध के पहले वाला टाइम. और ये है हमारा पोस्ट बेलम, दैट इज पीरियड आफ्टर वॉर. पोस्ट मतलब बाद में. जैसे आप पोस्ट, प्रीपेड और पोस्टपेड होता है ना, प्री पहले, पोस्ट बाद में. नहीं, एंटी नहीं होता है. ओके, अब आ जाओ, एक और आ जाओ. एक हमारा और है बेली पोटेंट. बेल और बेली का मतलब क्या है, फाइट.
और पोटेंट का मतलब होता है, पोटेंट है मतलब बहुत पावरफुल है, शक्तिशाली है। तो जो युद्ध में बहुत शक्तिशाली होते हैं उसे क्या बोलते हैं? बेली पोटेंट। वन हु इज पावरफुल इन वॉर, जो युद्ध और फाइट में बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। यस गंगेश, वेलकम कानपुर। पोस्टमार्टम अलग होता है, मैं अलग से करवाऊंगी रवि, नो नीड टू वरी। एक मॉट वाला वर्ड होता है, मॉट वर्ड जहां भी आ गया ना वो किससे रिलेटेड है? डेथ से। चलो ये तो हमारा सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाला हो गया, ठीक है। सिनोनिम सॉरी, ये तो हमारा रूट वर्ड वाला आज 2 रूट कवर हो गया। कुल मिला के कलर आज में हमारा 3 रूट कवर हो गया। एक फीड कर लिया, एक बेली कर लिया और दूसरा पैन कर लिया। अब आ जाओ सिनोनिम्स एंटोनिम्स। कल मैंने एलिजियंस वर्ड करवाया था, ओके। वीडियो रुक रुक के चल रहा है, थोड़ा रिफ्रेश करो। एक वर्ड है हमारा एपोक्रिफल। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये हमारा पिछले बार प्री में आ चुका है, अक्सर आता है एग्जाम्स में ये एपोक्रिफल। ओके, एनी वन ऑफ यू? वन हु इज पावरफुल इन वॉर, आलम। बेलीपोटेंट किसे बोलते हैं? वन हु इज पावरफुल, शक्तिशाली वॉर में। चलो बताओ। एपोक्रिफल, एपोक्रिफल वर्ड अगर याद करने में दिक्कत हो रही है तो एपोक्रिफल में आप क्या करोगे ना, ये वर्ड याद कर लो, क्रिप। क्रिप वर्ड का रूट क्या है? क्रिप्ट। ओके, ये हमारा क्रिप वर्ड है, ठीक है, PHEL। क्रिप्ट वर्ड का रूट है क्रिप्ट। और क्रिप्ट का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत क्रिप्टिक। क्रिप्टिक है मतलब जो चीज बहुत घुमावदार है, कोई भी चीज बहुत क्लियर नहीं है, छुपा हुआ है। क्रिप्ट का मतलब ही होता है हिडन। अगर आपको ये वर्ड याद करने में दिक्कत हो रही है कि एपोक्रिफल, तो एपोक्रिफल में आप क्या करो, CRYPH याद कर लो, या P तक याद कर लो, और इसको याद जोड़ लो वर्ड क्रिप्ट। क्रिप्ट का मतलब है समथिंग विच इज वेरी ट्विस्टेड, दैट इज नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, द थिंग विच इज नॉट वेरी क्लियर, जो बहुत स्पष्ट ना हो, जो हिडन है, जिसका क्लियर कुछ पता नहीं चल रहा, हिडन है, सीक्रेटिव है। तो एपोक्रिफल, क्रिप्टिक मतलब हिडन, उसको हम फॉल्स के तौर पे बोल सकते हैं, ठीक है। एपोक्रिफल का मतलब है कोई भी चीज फॉल्स है, नकली है, रियल नहीं दिख रहा है, क्रिप्टिक। जैसे आप कभी कभी किसी को क्रिप्टिक व्यंग करते हो, क्रिप्टिक रिमार्क्स देते हो, ठीक है, आप जो बोलना चाहते हो उसे हाइड कर लेते हो, ऐसा व्यंग करते हो कि जो आप रियल बोलना चाहते हो वो तो छुप जाता है, अब सामने वाले को वो व्यंग लगता है, ठीक है। फॉल्स, फॉल्स का मतलब होता है, एक तो फॉल्स है नकली, नकली के और बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स है, फेक। तो एपोक्रिफल का हिंदी लिख सकते हो, दैट इज नकली, अनरियल। फेक भी लिख सकते हो, अनरियल भी बोल सकते हो, एपोक्रिफल, ठीक है। इसका एक वर्ड बॉल है फॉलेसी। फॉलेसी, फॉलेसी वर्ड को कैसे याद कर लो? फॉलेसी वर्ड को याद कर लो फॉल्स से, फॉल्स का मतलब भी नकली। एक वर्ड है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है काउंटरफीट। जैसे हमारे पुलिस ने बहुत सारे काउंटरफीट नोट्स जब्त किए हैं। काउंटरफीट का हिंदी होता है नकली, जाली, जाली नोट्स, नकली। अगर आप मेट्रो वगैरह में ट्रैवल करते हो तो एक आपको वर्ड मिल जाएगा संदिग्ध, स्पूरियस। ये वर्ड एकदम याद करना है, ये एग्जाम्स में आता है, ये सब वर्ड स्पूरियस, SPURIOUS। स्पूरियस का मतलब भी है नकली, एपोक्रिफल का मतलब भी है नकली। एपोक्रिफल को याद कर लो। क्रिप्टिक, क्रिप्टिक का मतलब है कोई भी चीज बहुत फॉल्स, बहुत रियल नहीं दिख रहा है, फॉल्स। फेक तो पता ही है, फॉलेसी आपको पता। एक वर्ड आपने सुना होगा फिक्शन। आपने फिक्शन, फिक्शन का मतलब क्या होता है? काल्पनिक। जैसे एक वर्ड होता है फैक्ट, फैक्ट का मतलब है जो रियल है, ठीक है। फैक्चुअल मतलब जो तथ्य पे बेस्ड हो, जो रियल स्टोरी है। और फिक्शन का मतलब होता है काल्पनिक, और इसी फिक्शन वर्ड से बना है फिक्टिशियस। फिक्टिशियस इज ऑल्सो नॉट रियल, नकली।
फिक्टिशियस नकली, एपोक्रिफल, और एक और वर्ड याद कर लो, फैब्रिकेटेड। आपने कोई बनावटी स्टोरी, झूठी का नाम, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप लेट क्यों हो गए, तो आप एक लंबा चौड़ा स्टोरी फैब्रिकेट कर दोगे, एक नकली स्टोरी बना दोगे, अनरियल तो कर ही दिया। क्वैक भी होता है, क्वैक भी जैसे वो थोड़ा सा अलग हो गया, वो ना धोखेबाज के सेंस में चला जाएगा। फेक, प्रिटेंडर, चीट, ओके, इम्पोस्टर वो धोखेबाज है, बट ये तो थोड़ा नकली के सेंस में। इल्यूजन का मतलब भ्रम होता है। इल्यूजन इज भ्रम। क्रिप्टो करेंसी, यस, ये तो हमारा सिनोनिम्स हो गया नकली। अब नकली, अब ऐसा तो नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपका सिनोनिम्स ही आएगा, आपका एंटोनिम्स भी आ सकता है, ठीक है। अब इसका एंटोनिम लिखो, इसका एंटोनिम इज असली, इसका लिख सकते हो रियल, जेन्युइन, ऑथेंटिक, ओरिजिनल, फैक्चुअल, जो एकदम अक्रेडिटेड हो, मान्यता प्राप्त हो। इसका एक बहुत अच्छा सा वर्ड आता है, दैट इज वेरासिटी। ये वर्ड एकदम रट डालना है, ये आया हमारे आईबी एग्जाम में आया था, वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब भी होता है सच्चाई, ट्रुथ। जो हमारा एपोक्रिफल है, एपोक्रिफल फॉल्स, देखो फॉल्स स्टोरी, ठीक है, नकली स्टोरी है। जो फॉल्स है ये हमारा एडजेक्टिव विशेषण है। तो एपोक्रिफल जो है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव, उसीलिए मैंने सारा आपका ऑप्शंस भी एडजेक्टिव फॉर्म में डाला है। आपने ये भी वर्ड्स लिख सकते हो, नकली का फोर्ज्ड, जैसे कोई किसी का सिग्नेचर, जैसे फोर्जरी, फोर्जरी मतलब धोखाधड़ी, किसी का सिग्नेचर फोर्ज कर लिया, नकली सिग्नेचर। बोनाफाइड भी डालेंगे। ये डेमो नहीं है, आज डेमो नहीं है, ये बैच एकदम फुल फ्लेजेड चल रहा है, ओके। चलो ये तो हो गया। जब भी आप वर्ड पावर पढ़ोगे ना, तो पूरा वर्ड पावर को चारों एंगल से, पैनोरामिक, चारों तरफ से पढ़ोगे। कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आ गया तो आप आंसर करने की पोजीशन में रहो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वेरासिटी लिखा, एक वर्ड और लिख लो, एक वर्ड असली का एक और वर्ड लिख सकते हो। कहाँ लिखूं मैं, जो एंटोनिम्स लिख रही हूं ना, असली, यहाँ पे एक और वर्ड लिख लो, वेरिटेबल। वेरिटेबल का मतलब भी होता है असली, ये इसका एंटोनिम्स, ठीक है। ये इतना दूर तक सिनोनिम्स था। वेरिटेबल, वेरिटेबल मतलब भी असली, रियल असली, जेन्युइन, ऑथेंटिक, ओरिजिनल, फैक्चुअल, फिक्टिशियस इज काल्पनिक, ये फैक्चुअल, अक्रेडिटेड, मान्यता प्राप्त, असली है वेरासिटी, ओके। हाँ, डुप्लीकेट भी कर सकते हो। चलो अब आपको क्या चीज इस सारे वर्ड्स में, आप जब फिल अप द ब्लैंक्स अटेम्प्ट करोगे, क्लोज टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, तो आपको क्या चीज परेशान कर सकता है वो भी कर लेते हैं। अभी मैंने आपको एक वर्ड दिया था, काउंटरफीट। अभी एक वर्ड दिया था काउंटरफीट, लिखवाया था। काउंटरफीट का मतलब होता है जाली। पुलिस ने बहुत सारे काउंटरफीट नोट्स सीज किया है। सीज किया है मतलब जब्त किया है। और याद रखना है, सीज का एक ये स्पेलिंग होता है, एक सीज का स्पेलिंग ये होता है, ठीक है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन मोर और लेस सेम है, बट दोनों का स्पेलिंग डिफरेंट है। ये सीज फायर, ये सीज करना मतलब स्टॉप करना, और ये सीज करना मतलब कैप्चर करना। से पुलिस ने बहुत सारे जाली नोट सीज कर लिया है, जब्त कर लिया है। बहुत सारे ड्रग्स, ठीक है, ड्रग्स सीज कर लिया गया, ग्रैब कर लिया गया, कैप्चर कर लिया गया। काउंटरफीट। और एक दो चीज और ध्यान रखना है, जब बच्चे क्लोज टेस्ट देते हैं तो फंसते हैं। ये देखो, मैंने आपको बोला स्टॉप,
स्टॉप का मतलब भी रोकना, सीज का मतलब भी रोकना, और हॉल्ट का मतलब भी है रोकना। हॉल्ट का मतलब भी है स्टॉप करना। बट ध्यान रखना है, किसी चलते हुए चीज को रोक रहे हो, जैसे ट्रेन, आपने सुना होगा ट्रेन हॉल्ट पे आ गया है, कोई चलता हुआ चीज रुक रहा है, चाहे वो बस हो ट्रेन हो, तो चलते हुए चीज को रोक रहे हो तो उसको हॉल्ट कर रहे हो। ये तो ऐसा कर सकते हो जैसे अपना काम स्टॉप कर दिया है, तो ऐसा नहीं है ना कि काम में कोई मूवमेंट हो रहा है, बैठ के आप काम कर रहे हो, अपना काम रोक दिया, ठीक है। जैसे आपका घड़ी स्टॉप हो गया, घड़ी बंद हो गया, बट हॉल्ट मतलब किसी मूव करते हुए चीज को रोक रहे हो, दैट इज हॉल्ट। अब देखो एक दो करके फिर मैं अपने ग्रामर पोर्शन पे आती हूँ। कभी कभी आपको वर्ड पावर तो आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो कर लेते हो, बट फंसते हो आप लोग क्लोज टेस्ट और फिल अप द ब्लैंक्स में। अभी मैंने एक वर्ड लिखा काउंटरफीट, फिर मैंने एक वर्ड लिखा सरफीट, और फिर मैंने एक वर्ड लिखा फोरफीट। ये सब वर्ड्स ध्यान रखना है। काउंटरफीट का मतलब क्या है? काउंटरफीट का मतलब होता है नकली, ठीक है। काउंटरफीट का मतलब होता है फॉल्स। और सरफीट का मतलब क्या है? इसको कैसे याद रखोगे? ऐसे याद कर लो इसको, सर और फीट। सर का मतलब क्या है? सर इज हेड, सर इज हेड, और फीट इज आपका नीचे का पैर। सर से फीट तक, ऊपर से नीचे पूरा भरा हुआ है, तो सर फीट का मतलब है ऊपर से नीचे तक पूरा अबंडेंट, भरा हुआ, अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज प्रचुर। और एक होता है फोरफीट, अगर किसी को शेयर वगैरह का नॉलेज है तो जैसे बोलते हैं ना बहुत सारे शेयर्स फोरफीट कर लिया गया। फोरफीट करना मतलब जब्त करना, कैप्चर करना, सीज करना। बट कैसे? एज अ पेनल्टी। पेनल्टी मतलब ओके, एज अ फाइन के रूप में, ठीक है। पेनल्टी मतलब आपने फाइन वगैरह कुछ गलत काम किया, आपको पेनल्टी भरना पड़ रहा है, खामियाजा, खामियाजे के रूप में कोई चीज को जब्त कर लिया जा रहा है, दैट इज फोरफीट। ठीक है, आज हमने इतने वर्ड्स किए। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द ग्रामर पोर्शन। पहले मैं थोड़ा सा आपका वर्ड्स का लेक्सिकॉन, डिक्शनरी में वर्ड्स आपका बढ़ा दूं, उसके बाद हम सीधा क्लोज टेस्ट पे मूव करेंगे, फिल अप द ब्लैंक्स बनाएंगे। ओके, यस, हॉल्ट इज अ नाउन। हाँ, वो सब हम करेंगे शदाब, नो नीड टू वरी। अभी तो मैं अबंडेंट का आपको बहुत सारे वर्ड्स बताऊंगी। बाउंटीफुल, अमटीन, ठीक है, माइरियाड, ऑपुलेंट, पॉपुलस, हाँ दोनों सेम है लक्ष्य। वेरासिटी, यस, ये देखो एक होता है, अच्छा चलो पहले इसको लिख लो। वॉच हॉल्ट नहीं होता है। वॉच की सुई तो वहीं पे मूव कर रही हो ना, कहीं जगह छोड़कर, एक जगह से दूसरे जगह कोई चीज मूव कर रहा है, उसके लिए हम हॉल्ट लगाओ। कोई चीज तेजी से आ रही है, अचानक हॉल्ट पे आ गया। अब देखो एक वर्ड और देख लो। अभी मैंने लिखा था वेरासिटी, ठीक है, या वेरासिटी हो या वेराशियस हो, दोनों का मतलब सेम है। दोनों का मतलब होता है, वेरासिटी का मतलब होता है सच्चाई, ट्रूथ, ठीक है, ट्रूथ होता है। लेकिन अब एक चीज और ध्यान रखोगे, एक वर्ड है हमारा, यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक वर्ड होता है वेराशियस और एक वर्ड होता है वोराशियस। बस दोनों में क्या का डिफरेंस है? यहाँ पे ओ है और यहाँ पे ई है, बस ओ और ई का डिफरेंस है, बट मीनिंग तो बिल्कुल अलग है। वेरासिटी का मतलब क्या? वेराशियस, जो भी वर्ड ओ यू एस से खत्म हो ना, वो विशेषण होता है, एडजेक्टिव। ओके, वेराशियस का मतलब होता है ट्रू, सच। और व्हाट इज वोराशियस? वोराशियस का मतलब होता है वेरी ग्रीडी, लालची। Okay, the only difference is of E and O, but the meaning is entirely different. Veracity हो या veracious, इसका मतलब है truth, सच, सच्चाई। और voracious में इसमें E की जगह O आ गया, तो meaning पूरी तरह से change हो गया। Voracious means very greedy. Any one of you, चलो मुझे बताओ any one of you कि ये voracious, ये तो positive word है, ठीक है, voracious is a positive word। ये voracious कैसा word है? voracious का मतलब होता है greedy, लालची। कैसा word है?
यस, गुड इवनिंग। चलो चलो जल्दी से बताओ। इज वोराशियस अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव वर्ड? बच्चों ने बोला वोराशियस, ईटर वोराशियस, बच्चे मैक्सिमम बच्चे नेगेटिव बोल रहे हैं। देयर इज वन पर्सन जिसने पॉजिटिव भी बोला है। हाँ, है तो एडजेक्टिव। मैक्सिमम बच्चे हाँ पेटू पेटू, हाँ जिसे बहुत ज्यादा हर समय भूख लगी होती है। अब देखो यही गलती कर बैठते हो, बट पॉजिटिव इन नॉलेज। यस यस शदाब, यू आर राइट। देखो ये जो वोराशियस है ना, ये पॉजिटिव भी जा सकता है, नेगेटिव भी जा सकता है। ठीक है, वोराशियस का देयर आर टू वर्ड्स। वन में एक वर्ड होता है लालची और एक वर्ड होता है लालसा। आई विल बी डूइंग इन इंग्लिश एज वेल। एक होता है लालची और एक होता है लालसा। लालची लोग होते हैं ना जिसे खाने की लालच होती है हमेशा, ग्रीड फॉर मनी एंड ऑल। तो ये लालची कैसा वर्ड हो गया? नेगेटिव। बट देर आर सम पर्सन्स जिसे पढ़ने की लालसा होती है, अ पर्सन हु हैज ग्रीड फॉर नॉलेज। ओके, तो ये कहाँ लालसा कैसा चला गया? पॉजिटिव। जैसे मैंने लिखा ही इज अ वोराशियस रीडर, उसे पढ़ने की बहुत ज्यादा भूख है, लालच है, लालसा है। तो यहां ये कैसा हो गया? पॉजिटिव। और जिसे खाने की लालच होती है, ग्लटन, वो तो नेगेटिव हो गया। ओके, चलो अब बहुत हो गया, अब ग्रामर पोर्शन पे आते हैं। So voracious can be used in positive as well. There are many persons who has greed for knowledge, greed for power, जिसे सत्ता की भूख होती है, पावर की भूख होती है। ओके, yesterday हमने V1 V2 किया और मैंने बोला था V1 V2 में देर आर सो मेनी V1 V2 V3s, बट मैं आपका 50-60 करवाऊंगी और उतने से आपका काम चल जाएगा। उसके अलावा और पढ़ने की जरूरत भी नहीं। मेन जो आपके एग्जाम्स में आता है उसको कर लेना। जैसे कुछ ऐसे V1 V2 होते हैं जिसका हिट का तीनों फॉर्म सेम होता है। हिट हिट हिट, पुट पुट पुट, कट कट कट, उसी तरह शट शट शट। अब मुझे ये बताओगे, ही शट द डोर एंड देन आई राइट ही हैज शट द डोर। चलो अब मुझे बताओ कि ये दोनों शट क्या है? यहां पहला वाला शट क्या है? V1 V2 V3 क्या है? यस, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड के करने से बहुत हेल्प मिलता है। क्लोज टेस्ट में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। कहाँ पे? जब मैं करवाने लगूंगी क्लोज टेस्ट, आपसे पूछूंगी बताओ कि यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड चाहिए इस ब्लैंक में या नेगेटिव वर्ड चाहिए। हाँ चलो बताओ। आई वॉन्ट योर आंसर्स। पहला वाला शट क्या है? शट का तो तीनों फॉर्म सेम होता है, V1 V2 V3 तीनों सेम होता है, लेकिन आप मुझे बताओगे कि पहला वाला शट क्या है? नरेंद्र बोल रहे हैं पहला वाला, विशाल बोल रहे हैं। मुझे पता था विशाल बहुत सारे बच्चे V1 से कंफ्यूज होंगे। ये देखो देखो बहुत सारे बच्चे V1 दे रहे हैं आंसर। ये तो कंफर्म है कि नीचे वाला शट क्या है? हैज के बाद लगा है, ये तो कल किया था हमने। हैज के बाद लगा है तो थर्ड फॉर्म। नीचे वाला तो क्लियर हो गया, हैज थर्ड फॉर्म है, सॉरी शट थर्ड फॉर्म है। बट व्हाट अबाउट दिस ऊपर वाला, ये क्या है? ही। और शट का तो ये तो थर्ड फॉर्म नहीं है, या तो ये फर्स्ट फॉर्म है या तो ये पास्ट टेंस है। चलो बताओ। V2 V1 V2 V1 V2 सब आ रहा है। अच्छा, पंकज ने भी बोला है कि V1 है। नो, पहला V1 नहीं है, पहला ये वाला V2 है। ये पास्ट टेंस में, इसलिए क्योंकि अगर ये प्रेजेंट टेंस में रहता
तो ही के साथ, ही तो सिंगुलर है ना, उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगता है। ही रहता है, ही इज सिंगुलर शर्ट्स, और दे प्लूरल है तो शर्ट। बट ही के साथ यहाँ एस नहीं लगा है, इसका मतलब सेंटेंस किस में जा रहा है? पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस का सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पास्ट टेंस में ही के साथ भी पुट और दे के साथ भी पुट, पास्ट टेंस में। बट अगर प्रेजेंट टेंस होता तो ही के साथ पुट्स लगता, तो यहाँ एस नहीं लगा है, इसका मतलब है ये पास्ट टेंस में जा रहा है, ठीक है। दिस इज V2 फॉर्म एंड दिस इज V3 फॉर्म। ही शट द डोर, यस उसकी हिंदी है, उसने डोर बंद किया। अब हो सकता है उसमें से कुछ बच्चे बोले ना कि वो डोर बंद करता है, ही शट्स द डोर, तो एस लगाने की कोशिश करेंगे, बट ये पास्ट टेंस में, और पास्ट टेंस में एस की जरूरत नहीं। सुनील बोल रहे हैं रिपीट करने के लिए, ओके। ये देखो देखो, अगर ये तो सुनील आपको पता है ही है, ही के साथ गोज लगाते हो, दे के साथ गो, ये मैंने कल आपको बताया है। वह जाता है, वे जाते हैं। गोज क्या है? V5, कल हमने किया था। वर्ब का प्रेजेंट टेंस सिंगुलर, और ये वर्ब का पास्ट टेंस, सॉरी वर्ब का प्रेजेंट टेंस प्लूरल। वर्ब प्लूरल कब होता है? जब उसमें एस ना हो। ही के साथ गोज लगाओगे, दे के साथ गो लगाओगे। अगर पास्ट करती हूं मैं तो ही के साथ वही वेंट और दे के साथ भी वेंट। पास्ट टेंस में सिंगुलर प्लूरल नहीं देखते। उसी तरह सुनील आप देखो, मैंने पास्ट टेंस में ही के साथ भी शट होगा और दे के साथ भी शट ही होगा, क्योंकि पास्ट टेंस में सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। अगर प्रेजेंट टेंस होता ना तो ही के साथ शट्स लगाते। तो पहले आप सुनील रिस्पॉन्ड करोगे, इज इट क्लियर? सुनील एक बार रिस्पॉन्ड कर देंगे। ओके, प्रेजेंट टेंस होता तो शट्स होता, बट पास्ट है तो ही शट। ओके चलो, अब थोड़ा सा रन को लेके प्रॉब्लम है बच्चों को, कम को लेके प्रॉब्लम है। यस मैम, ओके आ जाओ। कम का आ जाओ, कम केम और फिर से कम। कई बच्चे बोलते हैं कम केम केम, नहीं, कम केम कम। जैसे मैंने बोला ही, सॉरी मैंने लिखा दे कम ऑन टाइम, और फिर लिखा दे हैड कम ऑन टाइम। देखो यहां कम क्या है, यहां कम, यहां तो क्लियर हो गया, हैड के साथ V3। अब ये जो कम है या तो V1 है या तो V3 है। V3 तो है नहीं, V3 होता तो उसके पहले हैज हैव हैड लगता, इसका मतलब है ये क्या है? V1 है। हाँ, ही शट्स तो डोर भी बोल सकते हो, ही शट्स भी डोर, शट्स भी बोल सकते हैं। साहिल पूछ रहे व्हाई डू यू नॉट रिप्लाई मी। सबका रिप्लाई दे रही है, जो मुझे लग रहा है रिप्लाई करने लायक है। अब बच्चे बोल रहे हैं मैम कट का एग्जाम्पल दे दीजिए। देखिए, ही कट द वेजिटेबल्स विद द नाइफ, चाकू से सब्जी काटा। और अब देखो, ही कट्स द वेजिटेबल्स विद द नाइफ। चलो अब मुझे बताओ दोनों में से कौन सा सही है? ही कट द वेजिटेबल सही है या ही कट्स द वेजिटेबल्स? बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। ही कट भी सही है और ही कट्स भी सही है। कट्स यहाँ प्रेजेंट टेंस में, ही कट्स द वेजिटेबल्स, वो सब्जियों को चाकू से काटता है, और उसने सब्जियों को चाकू से काटा। ही है ना, अगर प्रेजेंट टेंस होता तो इसमें एस लगता, बट ये तो पास्ट है, इसलिए ये V2 फॉर्म में चला गया। ये V2 फॉर्म में चला गया, ये V1 फॉर्म में। अगर ऐसा रहता ही हैज कट द वेजिटेबल्स, ठीक है, ही हैज कट द वेजिटेबल्स, ये तो अंडरस्टूड है। हैज के बाद V3।
ठीक है, V3, ये V1, ये V2, बोथ आर राइट, यस। ओके, अब रन आ जाओ, रन रन, कॉपी करते जाना एक एक चीज को। और आपके पास तो वैलिडिटी पीरियड के अंदर तक आपके पास तो अनलिमिटेड वॉच है, तो ऐसा भी तो कर सकते हो, पहले बार में समझ लो, दूसरे बार में आप नोट्स बना सकते हो। ओके, अब आ जाओ, रन रन रन, फिर से रन, ठीक है, रन रन रन। इस पे बेस्ड में जब भी हम कोई टॉपिक खत्म करेंगे, पहले तो मैं क्या करती थी, अब मैंने जो भी फाउंडेशन बैच लॉन्च होता है, ठीक है, चाहे मेरे अपने इंस्टीट्यूट में हो, ऑफलाइन में हो, या कहीं भी ऑनलाइन बैच हो, तो अब मैंने कोशिश क्या की है कि जो भी प्री प्लस मेंस वाला बैच लॉन्च होता है उसमें हमें क्या करना, और घबराना नहीं है कि मैम लेवल हाई लग रहा है, पहले मैं आपको जितना भी मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड प्री का क्वेश्चन दूंगी, उसके बाद मैंने जितना भी पढ़ाया उससे रिलेटेड मेंस का क्वेश्चन दूंगी, उससे फिर आपका क्या होगा कि आप एक टॉपिक में एकदम परफेक्ट हो जाओगे। भाई आप विशाल पूछ रहे हो कि मैम कैसे पता चलेगा कि कट वेजिटेबल्स है, अब देखो भाई, दे कट द वेजिटेबल्स, अब ये सब पूछोगे तो पता चला कि मुझे बैच को 8 महीने ले जाने होंगे। दे हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है, नाउन या प्रोनाउन, वे हमारा प्रोनाउन है, द क्या है, द आर्टिकल है, वेजिटेबल सब्जी कोई वस्तु है, तो कोई वस्तु नाउन है, ये एक पूरा वाक्य है, और वाक्य में वर्ब का आना जरूरी है। वेजिटेबल को आप काट रहे हो, काटने में कोई क्रिया हो रही है, और जब भी कोई क्रिया हो रही है तो उसे क्या तो वो वर्ब है, ये भी बताना होगा, अब ये भी बताना होगा। और देख लो, कट का आईएनजी, कोई भी वर्ड वर्ब है कि नहीं, उसका आईएनजी बनाओ या उसका पास्ट बनाओ, बट कट का तो तीनों फॉर्म सेम होता है, क्लियर नहीं हो रहा है तो आईएनजी बना के देखो, कट का आईएनजी बन रहा है, जिसका भी आईएनजी बन रहा है इसका मतलब है वर्ब है। ओके, ये पूछोगे ना कि मैम कैसे पता चलेगा कट वर्ब है, एक सेंटेंस में वर्ब चाहिए ना, टीयर, टीयर करना मतलब किसी चीज को फाड़ना, टीयर का क्या होगा, टोर और टोन, इसे लिख दिया मैंने, ही टोन द पेपर इनटू पीसेस, उसने पेपर को एकदम टुकड़े टुकड़े में फाड़ दिया। अब ये टोन क्या है, टोन हमारा V3 है, और V3 तो बगैर हैज हैव हैड के आता ही नहीं है, ठीक है, हैज हैव हैड के बगैर टोन आता नहीं है, अगर हैज रहता तो हो जाता, तो यहां क्या हो जाएगा, ही टोर। फिर हमारा वर्ड है टीच्ड, कई बार टीच का वो टीच्ड लगा के दे देते, गलत है, टीच नहीं होगा, क्या होगा टीच का, थॉट और टॉट। उसी तरह फाइट का फॉट और फॉट, स्पीड में लिखोगे सब। दे कट द वेजिटेबल्स, द बैट्समैन रन थ्रू द विकेट फास्ट, द बैट्समैन प्रेजेंट में तो रन्स, अगर पास्ट में रहना चाहते हो तो रैन रैन। इतना छोटा सा बोर्ड का स्पेस मिला हुआ है ना, अब आ जाओ, एक होता है बीट और एक होता है बाइट। बीट का मतलब है, बीट का दो मतलब है, बीट का मतलब होता है, एक बीट का मतलब होता है पीटना, किसी को बीट कर रहे हो, पीट रहे हो, और जैसे इंडिया ने इंग्लैंड को हराया, बीट किया,
3 रन से बीट किया, तो एक बीट का मतलब हराना भी होता है, या पीटना हो या हराना हो, उसका क्या होगा? बेट। और उसका V3 बीटन, ठीक है। और ये बाइट का मतलब क्या है? काटना। ओके, जैसे डॉग किसी को बाइट कर रहा है, कोई एप्पल वगैरह आप काट रहे हो, दांत से काटना, तो ये क्या हो गया? इसका भी बेट होगा, सॉरी बेट, सॉरी बेट का कर दिया, एक मिनट सॉरी, इसका भी बीट होगा, मैंने इसको बेड समझ लिया, बिड का होगा, बिड का बेड होता है ऑर्डर देना, जो कल हमने किया था। इसका बीट, बीट और बीटन, और ये जो काटना वाला है ना, दांत से काटना, उसका बिट और उसका बिटन। ओके, एक बीट का मतलब है डिफीट कर। टीयर, टीयर का मतलब होता है फाड़ना, पेपर को टीयर कर रहे हो, फाड़ कर रहे। गजेंद्र टॉट, ही टॉट मी मेनी गुड थिंग्स, उसने मुझे बहुत सारी अच्छी चीजें सिखाई। टॉट है, पास्ट टेंस है। अभी मैं बताती हूँ, एक मिनट आ जाओ पहले। अब आ जाओ फॉल। पहले मुझे आप बताओ कि क्या ये फेल्ड वर्ड होता है? डू वी हैव अ वर्ड लाइक फेल्ड? फेल्ड होता है? फेल्ड वर्ड होता है? कटिंग में डबल टी आता है, कट में सिंगल आता है, बट कटिंग होता है तो डबल टी हो जाता है। चलो मुझे जल्दी से बताओ। हाँ अमृत, अभी आपने जो पूछा है मैं उसी को आंसर कर रही हूँ। पहले मुझे बता दो, फेल्ड वर्ड होता है? हिंदी भी बता दो। हिंदी तो बोला है ना, बीट करना। बीट करना मतलब पीटना, एक बीट मतलब हराना, ठीक है। और ये है बाइट, ये काटना, बट दांत से, ठीक है, दांत से, मुंह, माउथ से, दांत से काट। और ये फॉल का मतलब तो गिरना हो। चलो चलो बताओ, वो नहीं बोल रही हूं मैं। हाँ हाँ, कुछ बच्चे ने बोला कि नहीं मैम, कुछ बच्चों को ये लगेगा कि देखो फॉल, फॉल का मतलब है गिरना, तो इसका क्या होगा? कहाँ गई? फॉल का मतलब है गिरना, तो इसका होगा फेल, और इसका V3 क्या होता है? फॉलन। कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये कंफ्यूजन आएगा ना कि फेल तो ऑलरेडी अपने आप में पास्ट टेंस है, फिर इसमें ईडी लगाने की जरूरत क्यों है? बट फेल्ड वर्ड भी होता है, मैं बता रही हूं ऐसा कब होगा। See, there is no one present over here, Srinivas. Okay, देखो अभी let some person come, the authorities come, I'll complain. मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं वीडियोस रुक रुक के आ रही। हाँ फेल्ड होता है सुनील, फेल्ड होता है। एक मिनट देख लो पहले, एक होता है फेल, ये फॉल का मतलब तो गिरना होता है, गिरने का पास्ट टेंस फेल, और एक होता है फॉलन। ओके, अब एक वर्ड है फेल। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों फेल में क्या डिफरेंस है? ये फेल हमारा पास्ट टेंस है, बट ये फेल प्रेजेंट टेंस है। इसका मतलब क्या है? द हंटर फेल द ट्रीज, ये फेल का मतलब होता है गिराना। किसको? पेड़ों को जो काट कर गिराते हो ना, जैसे पेड़ काट कर गिराते हो, उसको हम बोलते हैं फेल करना। बट ये फेल तो किसी व्यक्ति के लिए भी हो सकता है। ये फेल का मतलब होता है गिराना, एंड दैट इज फॉर किसको गिराना? ट्रीज को। पेड़ को लिखो, यहां लिख सकते हो हिंदी में, पेड़ को काट कर गिराना, और इसी का क्या हो जाएगा? फेल्ड, और इसी का V3 भी फेल्ड होता है। फील्ड अलग वर्ड है, फील्ड तो अलग है, फील्ड तो भरने के सेंस में, फिल का पास्ट टेंस फील्ड, V3 भी फील्ड, वो अलग ही वर्ड है। बारिश की वजह से रुक रही है भाई, यहां तो कोई बारिश वारिश हो नहीं रही है। अब देखो, सबसे पहले याद रखो, ये पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है, पेड़ों को काट कर गिराना, और ये किसी व्यक्ति को गिर रहा है। मैंने लिखा ही फेल्ड ऑफ द चेयर, और फिर मैंने लिखा द हंटर फेल्ड द ट्रीज। क्या ऊपर वाला सही है? ही फेल्ड ऑफ द चेयर, वो चेयर से गिरा,
हाँ वो भी मैं बताऊंगी भाई, मुझे टाइम दो, आज मैं पूरा V1 V2 खत्म करूंगी, सब करूंगी। हाँ वो बताऊंगी मैं। इटावा में बारिश हो रही है भाई, दिल्ली छोड़ के सब जगह बारिश हो रही है। ही फेल्ड ऑफ द चेयर, ये किस सेंस में है? वो चेयर से गिरा, चेयर से गिरा तो कौन से सेंस में? फॉल, फॉल का पास्ट फेल होता है, ये पेड़ के सेंस में नहीं है। बट द हंटर फेल्ड दैट, शिकारी ने पेड़ को काट कर गिराया, ये तो सही है, ठीक है। पेड़ों के काटने के सेंस में तो इसका ईडी लगेगा, बट फॉल का जो फेल है ये तो अपने पास्ट टेंस में, इसका ईडी नहीं लगाया। वो नहीं पढ़ना है रवि, गलत है। ब्रॉडकास्ट का तीनों फॉर्म सेम होता है, ये तो हमारे एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्टेड ऊपर नहीं होता है। यस, ऊपर वाला रॉन्ग है, नीचे वाला सही है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा ना, जो कि मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर जब प्रेपोजिशन पढ़ाऊंगी, कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि मैम आपने फ्रॉम क्यों नहीं लगाया, आपने ये क्यों नहीं लगाया, ही फेल ऑफ द चेयर या ही फेल फ्रॉम द चेयर। यहां आप एक चीज और सीख सकते हो, जहां भी कोई चीज सीख सकते हो वहीं पे सीख लो, ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो। और फिर मैंने लिखा द लीव्स फॉल ऑफ या फ्रॉम द ट्रीज। एक फॉल ऑफ भी होता है और एक फॉल फ्रॉम भी होता है, ये सब सीख लेना है। देखो, जब कोई नेचुरल फिनोमिनन होता है, ठीक है, जो प्राकृतिक फिनोमिनन है, जैसे पत्तों का पेड़ से गिरना यस, पत्तों का पेड़ से गिरना, किसी एप्पल का पेड़ से गिरना एक नेचुरल फिनोमिनन है, और नेचुरल फिनोमिनन के लिए क्या लगाओगे? फ्रॉम, ठीक है। लेकिन किसी व्यक्ति का चेयर से गिरना, अचानक, अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से कोई एक्सीडेंटली कहीं से गिर जा रहा है, तो उसके साथ क्या लगाओगे? ऑफ, ठीक है। ही फेल्ड ऑफ द बाइक, बाइक से गिरा, बाइक से गिरना कोई नेचुरल फिनोमिनन नहीं है, तो वहां ऑफ लगाओ, ठीक है। एक वर्ड आता है ना, जैसे मैंने अभी फॉल किया, फॉल किया तो फॉल का क्या क्या किया? फॉल, फेल, फॉलन, ठीक है। यहां मैं थोड़ा कंपेयर करना चाहूंगी। और एक होता है फील, किसी चीज को फील करना, फील का क्या होगा? फेल्ट, और एक होता है फेल्ट। ये मैं इसलिए कंपेयर कर रही हूं कि यहां पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज होने वाले हो, ठीक है। क्या कंफ्यूज होने वाले? जैसे मैं बोलूंगी शी, ये हमारा किस में आया? आई थिंक ये हमारा CDS का आया हुआ क्वेश्चन है। शी फेल सिक या शी फेल्ट सिक? बीमार है, बीमार हो गई है, या ऐसा भी बोलूं मैं? शी हैज फेल्ट, हैज के बाद थर्ड फॉर्म, हैज या फेल्ट सिक या शी हैज फॉलन सिक। चलो बताओ, आंसर बताना, पहला या दूसरा? नहीं, फेल्ड इज, फेल्ड का श्रीनिवास मैम बिफोर फेल्ड, इट इज थर्ड फॉर्म, व्हाई नॉट हैव कम? नो, फेल्ड का सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म इज सेम, ओके श्रीनिवास। इफ फेल्ड के पहले वी डोंट हैव एनी हैव, फेल्ड के पहले हैव नहीं लगा है, दैट मीन्स इट इज V2 फॉर्म, ओके। मैंने बोला था ना स्टूडेंट्स, परेशान नहीं होने की जरूरत है। एक बार मैं थोड़ा सा आप लोग का रवैया, आप लोग का डिसिप्लिन थोड़ा वॉच कर लूं, देन आई विल मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप। अनिल, नो नीड टू वरी। मुझे पता था ना, मैं तो पता है इतने स्टूडेंट्स का क्या क्या आंसर हो सकता है। अभिषेक, विशाल, शिवांगी, सब लोग फेल्ट बोल रहे थे, सब लोग फेल्ट बोल रहे हैं, लक्ष्य भी बोल रहे हैं, विनय का आंसर सही है, शानू का आंसर भी सही है। क्योंकि आप यही सोचोगे ना कि देखो ये फेल तो गिरने के सेंस में, और ये फील मतलब महसूस करना, जैसे आप बोलोगे वो बीमार महसूस कर रही हो,
ठीक है, बीमारी कोई फीलिंग नहीं है कि आप महसूस कर रहे हो, तो ये एक फ्रेज है। अब ये भी कुछ बच्चे बोलोगे मैम फॉल का मतलब तो गिरना है, तो बीमारी के साथ गिरना कैसे यूज कर देंगे, बट शी फेल्ट सिक नहीं होता है, शी फेल सिक, यहाँ फेल वर्ड यूज होगा, शी हैज फेल का ही थर्ड फॉर्म फॉलन सिक, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे फेल्ट में जाएंगे, महसूस करना, वो तो यही सोचेंगे बीमारी एक फीलिंग है। हाँ, फील का मैं तो पास्ट में लगाया है ना, फील का ही पास्ट, शी इज फीलिंग सिक, वो डाल सकते हो। हिंदी भी कर दो भाई, हिंदी क्या क्या हिंदी करूं भाई, कितनी हिंदी, कितनी हिंदी। सेकेंड सेंटेंस फेल नहीं हो, शी हैज फेल्ट सिक नहीं हो, शी हैज फॉलन सिक। जब ये फेल हो रहा है, शी फॉल सिक, शी इज फेल सिक, शी हैज फॉलन सिक। आप लोग को अभी पता नहीं है कि हमें बहुत सारी चीजें, फीलिंग जो होता है ना वो कोई इमोशन के लिए होता है, ठीक है, ही इज फीलिंग एंग्री, ही इज फीलिंग व्हाट शुड आई से, ही इज फीलिंग गुड, वो फीलिंग के लिए, ओके। और एक दो चीज आप स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है, ठीक है, टीचर को अपना शुरू से ही पेस मेंटेन करना है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, शुरू में आप बहुत धीरे धीरे जा रहे हो और पता चला कि 3.5 महीना खत्म होने जा रहा है, बैच को फटाफट लास्ट में वाइंड अप करना है। तो मैं कोशिश करती हूँ अपने हर क्लास में जिस एनर्जी के साथ हमारा फर्स्ट क्लास शुरू हुआ है उसी एनर्जी के साथ लास्ट में भी रहेगा। तो ध्यान रखना, हमें पढ़ना बहुत चीज़ है। तो ये मुझे ये नहीं बोलना ना कि मैम आप स्लो हो जाओ, बस अपने आप को थोड़ा सा तेज कर लेना है। जैसे शिवांद्र ने रिपीट के साथ अगेन लगा दिया है, रिपीट के साथ अगेन नहीं होता है, ये सुपरफ्लुअस है। रिपीट का मतलब ही होता है दोहराना, उसके साथ अगेन नहीं लगाओगे। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, मैम हिंदी नहीं बोलिएगा। नोट्स ये सब लिखना है, नहीं तो बाद में सब पछताने लगोगे। सब लिखो अभी, नोट्स मैंने बोला वो दूसरा रहेगा। ओहो, आई एम फॉलन इन लव विथ इंग्लिश एंड दिस इज द थिंग दैट आई वांट यू पीपल। अभी तो शुरुआत है, ये तो ऐसे ही बोल दिया, अभी बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए। मैं अब लिखो, अब फाइंड, ठीक है, फाइंड करना। फाइंड करना मतलब थोड़ी सी कंप्लेन आ रही थी वीडियो रुक रुक के, ऐसा टाइप से बहुत सारा। जब ज्यादा एक साथ 5-10 बार छूट गया लगातार, इंटरनेट की प्रॉब्लम होती है, इंटरनेट स्लो, इग्नोर मत किया करिए। ओके, चलो फाइंड का मतलब है ढूंढना, पाना। उसका पास्ट टेंस क्या होगा, फाउंड, और उसका V3 भी फाउंड। उनका कुछ का कंप्लेन था ना, हो सकता है उनकी जगह पे बहुत बारिश हो रही है, उस वजह से भी हो रहा है। ओके, चलो फाइंड का मतलब है ढूंढना, पाना, फाउंड। अब आ जाओ ये फाउंड। अब आपसे कोई पूछे कि दोनों फाउंड में क्या डिफरेंस है, ये फाउंड तो पास्ट टेंस है ढूंढने पाने का, और ये फाउंड का मतलब होता है स्थापित करना, किसी चीज को स्टैब्लिश करना, ठीक है, किसी चीज को स्थापित करना। उसका वीडू लगेगा फाउंडेड एंड फाउंडेड। ओके, चलो आ जाओ। ही फाउंडेड हिज लॉस्ट वॉच। क्या ये फाउंडेड सही है? उसको अपनी खोई हुई घड़ी मिल गई, ठीक है। ही फाउंडेड हिज लॉस्ट वॉच, उसको अपनी खोई हुई घड़ी मिल गई है। तो मिलना, ढूंढना, पाने का फाउंडेड नहीं होगा ना, फाउंड हो।
और यहाँ किस सेंस में? द ब्रह्मो समाज वॉज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय, तो यहाँ तो स्थापित करने के सेंस में, और स्थापित करने के सेंस में तो फाउंडेड होगा. दिस इज करेक्ट. बोल रहे टेक प्रॉब्लम फ्रॉम यू. पहला गलत है. यस, फाउंड होगा. स्ले करना मतलब कत्ल करना, तलवार से हत्या करना, कत्ल करना. ठीक है, स्ले करना, तलवार से स्ले करते हो. ओके, स्ले का पास्ट, सॉरी, वो क्या करेंगे? स्लेड लगा के दे देंगे, ईडी लगा देंगे, बट ये गलत है. स्लेड कोई वर्ड होता ही नहीं, दैट इज स्लीव. कई बार मैंने एग्जाम में स्लीव्ड भी देखा है. सबसे पहले स्ले का तो ईडी लगा के पास नहीं बनता है, और स्लीव्ड भी नहीं होगा, क्योंकि स्लीव तो अपने आप में पास्ट टेंस है, इसमें ईडी नहीं लगाना है. और थर्ड फॉर्म में स्लीव. अब आ जाओ हैंग और दूसरा हैंग. हैंग का दो मतलब है. एक हैंग का मतलब होता है फांसी, किसी को हैंग करना, फांसी देना. और एक हैंग करना मतलब कपड़े वगैरह या दीवार पे फोटो वगैरह हैंग करते हो, या ओके. एक हैंग करना मतलब क्लोथ्स, फोटो वगैरह को लटकाते हो दीवार पे. और जहां फांसी देने के सेंस में हो उसका हैंड, और उसका V3 भी हैंड. और कपड़े वगैरह लटकाना, फोटो वगैरह लटकाना इज hung एंड hung. No, there is no such word, slayed. Yes, Amrit, no need to worry. Wake, awake, awaken, सब करवाऊंगी. थोड़ा सा मुझे कभी कभी वर्ब एडजेक्टिव का भी काम करता है. जब वो पार्ट में आऊंगी तो देन विल डू. Wake is a verb, awake is an adjective, awaken is also the third form. हैंगओवर, यही सब में लगे रहो. हैंगओवर में मुमताज, सीरियस का एग्जाम्स तो पास आ गया है. सेंटेंस अरेंजमेंट पे वर्क करना है. चलो, ही हैंग्ड या ही हंग द लैम्प. लैंटेन या लैम्प. The prisoner was hung या hanged. और भी सेंटेंसेस दे रही. स्लॉटर करना मतलब हत्या करना टुकड़ों में. ठीक है, स्ले करना मतलब काट कर हत्या करना. स्लॉटर हाउस सुना होगा ना, बुचर खाना, किसी को टुकड़ों में काट कर हत्या कर रहे. ठीक है, लिंच करना, मॉब लिंचिंग, पीट कर हत्या कर रहे. स्ट्रैंगुलेट करना इस गला घोट कर हत्या करना. और कौन कौन सा हत्या बताऊं? ही हैंग्ड और हंग द लैम्प. उसने लैम्प को, लैंटेन को कहीं पे लटका दिया. फांसी के सेंस में तो नहीं है ना, फांसी के सेंस में तो हैंग नहीं होगा, हंग. प्रिजनर को फांसी दी गई, हैंग. द क्लोथ्स वर हंग,
रस्सी में क्लोथ्स को, कपड़ों को लटका दिया गया, क्या होगा? क्लोथ्स। ये तो फांसी के सेंस में नहीं है, हांग। और यहाँ क्या होगा? ही हांग और हैंग्ड हिज फेस इन शेम, वो शर्म से मुंह लटका लिया, ठीक है? यहाँ फांसी वाला सेंस नहीं है, ही हांग हिज फेस। बारिश के कारण धीमा चल रहा होगा, यहाँ से सब ठीक है। यस मनजीत, रिप्लाई माई क्वेश्चन, रिप्लाई टू माई क्वेश्चन। क्या पूछना चाह रहे हो भाई? शिवांगी मैम 1 में हंग होगा। यस शिवांगी, यू आर राइट। भाई भेजो वहां से कुछ बारिश, हम दिल्ली में भी कुछ बारिश भेजो, ताकि आपका वीडियो भी ठीक चलने लगे और दिल्ली भी रहने लायक हो जाए। मॉब लिंचिंग केस इन झारखंड, यस। मॉब लिंचिंग में अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नया नियम कानून भी लाया है। मॉब लिंचिंग मतलब सब पीट पीट कर किसी को मारते हैं। ही हैंग्ड नहीं होगा सावन। ये नहीं सोचना कि उसने शर्म से फांसी लगा लिया, फेस को फांसी थोड़ी लगाते, फांसी तो गले में लगाते। तो यहाँ पे हैंग्ड नहीं होगा फांसी के सेंस में, शर्म से मुंह लटकाना, ये एक फ्रेज है, हंग हिज फेस। इतना आलसी नहीं बनना है, नोट्स बनाना है। खुद से नोट्स बनाओगे तो बहुत सारी चीजें याद रहेगी। एक ले लाई, आज मॉर्निंग में ऑफलाइन बैच में बच्चा ले लाई लेके आया था, और जो ले लाई है ना, ले लाई है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये मान के चलो ना, आपके सीजीएल में जो 30-35 सेट आता है क्वेश्चंस का, पूरा मिला के तो 30-35 सेट आता ही होगा, तो कम से कम 3-4 सेट में तो ले लाई वाला आएगा ही। क्या गजेंद्र, हमारी भी सुन लो। चलो इसको रब करती हूँ। चलो लाई, लाई, एक लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, ओके, झूठ बोलना। और झूठ बोलने का पास्ट क्या होगा? लाइड। और V3 भी लाइड। एक लाई का मतलब होता है लेटना, यू लाई ऑन बेड, इसका क्या होगा? ले। और इसका लेड नहीं होगा, ध्यान रखना इस वर्ड पे, ले ने। लेटने का थर्ड फॉर्म इज नॉट LAID, लेटने का थर्ड फॉर्म इज LAIN। और एक ले, अब ध्यान से देखोगे, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस ले एंड दिस ले, दिस ले इज पास्ट टेंस, ये ले पास्ट टेंस है किसका? लेटने का। और ये ले प्रेजेंट टेंस। इसका तो बहुत सारा मतलब है, एक होता है बिछाना, ओके, एक है रखना, तीसरा है अंडे देना वाला। बहुत सारे मतलब, अलग अलग मतलब में जाएगा, और उसका होगा लेड और लेड। ऑल द फॉर्म्स आर सेम। गजेंद्र पूछ रहे हैं हंग कैसे, नहीं समझ में आया। ही हंग हिज फेस इन शेम, उसने शर्मिंदगी से फांसी नहीं लगाया, शर्म से मुंह लटकाना। फेस वर्ड है ना, फेस में कहां से फांसी लगा लेगा कोई? गले में लगाता है फांसी। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इन पटना, यस, अच्छा मुहावरा यूज किया। मूसलाधार बारिश, डाउनपोर, हैवी रेन। ये हमारे प्री का साइन, प्री में, प्री पेपर में आया है अगस्त शिफ्ट में। ही ले और लेड द कैमरा ऑन द टेबल। ये वाला एकदम कंफ्यूज नहीं होना, ले ले दिक्कत होगी, मैं उसको 5 बार समझाऊंगी, बट समझ लेना ये किसी ना किसी एग्जाम में आएगा ही। प्री हो, मेंस हो, NDA हो, CDS हो, CHSL हो, कुछ भी हो। चलो बताओ। अब गजेंद्र तो ये तो पता नहीं
फेस पे फांसी लगाने के लिए तैयार है. कैट्स एंड डॉग्स इन अलीगढ़ ऑल्सो. ओके. चलो बताओ. ही ले और लेड द कैमरा ऑन द टेबल. अब देखो ले भी तो पास्ट है. ले पास्ट है ना लेटने का. ये भी पास्ट है. V2 है. पास्ट छोड़ दो, V2 बोल रही. ये भी V2 है और ये भी V2 है. बोथ ऑफ देम आर V2. लेकिन ये लेट किसका V2 है? रखना, बिछाना, अंडे देना, नींव डालना. और ये तो लेटने का है. ठीक है, वो पेड़ के शेड के नीचे लेटा हुआ था, लेटने का है. तो कैमरा को लेटाएगा नहीं ना. कैमरा तो नॉन लिविंग थिंग है, तो उसके लिए क्या होगा? लेड. ये प्री का क्वेश्चन है, लेड होगा. यस, लेड. एंड द हेन्स हैव लेड एग्स. और हैव के बाद तो थर्ड फॉर्म आता है. थर्ड फॉर्म तो दोनों है, बट अंडे देने वाले सेंस में लेड होगा. जितना V1 V2 हम लोग कर रहे हैं उतना काफी है. फिर उसके अलावा और अलग से नहीं पढ़ना है. चलो इसको रब कर रही हूं ताकि यहीं पे लिख रही हूं, ऊपर से आप मैच करके डाल सकते हो. देखो एक बार रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनोगे. कमेंट देने में बिजी नहीं रहोगे, ध्यान से सुनोगे. ये लाई का मतलब है, ये लाई का मतलब है RK मार्को का है. ये लाई का मतलब है झूठ बोलना, और झूठ बोलने का पास्ट टेंस लाइड. कल आपने किसी से झूठ बोला है तो लाइड, और उसका V3 भी लाइड. हैज हैव हैड के साथ ही लाइड टू मी और ही हैज लाइड टू मी, दोनों V3 सेम है. अब ये देखो, एक लाई का मतलब है लेटना. यू लाई ऑन बेड. लेटने का पास्ट ले और उसका V3 LAIN. और ये जो ले है, ये ले तो पास्ट था लेटने का, और ये ले है बिछाना, रखना, अंडे देना. ठीक है, और इसका होगा लेड और लेड. ध्यान से सुनो पहले. कमेंट्स में ना, आई वांट ऑल माय स्टूडेंट्स, कमेंट में सिर्फ अपने आंसर को भेजो. अच्छा, थोड़ा धीरे. ओके, चलो पहला मुझे बताओ धीरे धीरे स्लोमो में. ही ले और लेड द लगेज. लगेज मतलब उसने अपने सामान. देखो ले भी V2 है, लेड भी V2 है, दोनों पास्ट टेंस है. बट उसने सामान को लेटाया या उसने सामान को रखा, बिछाया. रखना बिछाना सब नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है. चलो बताओ, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? लगेज है ना. लगेज नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग के साथ लेड होगा. उसने लगेज को साइड में रख दिया और खुद लेट गया आराम करने के लिए, और खुद लेट गया, तो लेटने का V2 क्या है? ले. ओके, वेरी गुड. लेड और लेड, सबका आंसर सही आ रहा है. आंसर सही आता है, टीचर ऑल्सो गेट्स हैप्पी. चलो नेक्स्ट आ जाओ. ही लेड और ले इन द शेड ऑफ द ट्री. वो पेड़ के छांव में बिछा तो नहीं होगा ना, पेड़ के छांव में लेटा हुआ होगा. क्या होगा लेटने का? लेटने का V2 इज ले. ओके, luggage is always singular. This Amrit will be doing this in subject verb agreement. अच्छा, वो कैमरा को ले क्यों नहीं किया? अब कैमरा को कोई लेटाएगा नहीं ना, कैमरा को रखेगा.
कैमरा, ये जो ले है ना स्टूडेंट्स, ये जो ले है, ये लेटने वाला ले है, ये लिविंग थिंग के लिए। लिविंग थिंग को आप लेटाते हो, कैमरा को कहां से लेटा दोगे? सब अच्छी अच्छी चीजें खाओ भाई, बादाम बादाम खाओ कि दिमाग ठीक ठाक से चलता रहे। कैमरा को लिटा दिया उसने, कैमरा लिविंग थिंग थोड़ी है लिटा दोगे। चलो एक दो सेंटेंस और दो। आई डोंट वांट माई स्टूडेंट्स के ले और लाई वाला कुछ रॉन्ग हो। ये देखो, द प्राइम मिनिस्टर laid द फाउंडेशन स्टोन। एग्जाम्पल्स तब तक देते रहूंगी जब तक आप सही ना करो। अच्छा, श्रीनिवास he told कि there was one more student in the name of Srinivas in my online batch. Okay, Srinivas, I'll be telling this in Hindi as well. Sorry, in English as well. Okay. Just first let me give the examples, then I'll repeat it in English as well. Okay, I can understand. The soldiers laid their lives in the Pulwama attack, ऐसा कुछ है। ओके, चलो आ जाओ। हाँ, बताना, द पीएम ले और लेड द फाउंडेशन स्टोन। अब तो बच्चों का आंसर सही आ रहा है, द पीएम लेड। हाँ, ये याद रखना, ये ले भी पास्ट टेंस है, बट ये लेटने वाला है लिविंग थिंग के लिए। बट पीएम ने फाउंडेशन स्टोन मतलब नींव डाला, नींव रखने। यस, जवाहरलाल नेहरू लेड द फाउंडेशन ऑफ नवरत्न कंपनी। वेरी गुड कपिल। तो नींव डालना, ये लेटने वाला, ये नहीं। सोल्जर्स ने पुलवामा अटैक में अपना लाइफ निछावर कर दिया, तो यहां भी लेड होगा। ये तो सही है यहाँ पे। अच्छा, ले डालती मैं, इसको क्रॉस करती। चलो अब ले और लेट से तो इतना सारे एग्जांपल्स दे दिया, आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बस एक और करके एंड करती हूँ। जब हम मंडे को मिलेंगे तो मंडे को मैं आपको कुछ ऐसे वर्ब्स करवाने वाली हूँ। अभी तक मैंने आपको जितना भी वर्ब करवाया, सब वर्ब का एक ही V3 था, ठीक है? सब वर्ब का एक ही V3 था। मंडे को विल बी डूइंग सर्टेन वर्ब्स जिसका 2 V3 है, ठीक है? कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसका 2 V3 है। एक V3 तो वर्ब होता है और दूसरा V3 एडजेक्टिव का काम करता है। यस, एक और करवा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं एंड करती हूँ। एक V1, V2, V3। अब आ जाओ, इसको विंड नहीं पढ़ोगे। विंड का मतलब होता है हवा, और हवा कहीं से भी वर्ब नहीं होता, हवा नाउन है। इसको क्या पढ़ोगे आप? इसको पढ़ोगे वाइंड। वाइंड करना मतलब होता है बांधना, लपेटना। नहीं, कल क्लास नहीं होगी, क्लास आपका मंडे से फ्राइडे का क्लास है। ओके, वाइंड करना मतलब होता है बांधना, लपेटना। और उसका पास्ट टेंस क्या होता है? वाउंड। इसको वूंड नहीं पढ़ोगे, यू विल नॉट प्रोनाउंस दिस एज वूंड, दिस इज वाउंड, दिस इज नॉट विंड। इसको पढ़ोगे वाइंड। वाइंड करना, बांधना, लपेटना। इसका V2 होगा वाउंड और इसका V3 भी वाउंड। ओके, हाँ रवि, आई ले द मैट ऑन द फ्लोर। आई ले द मैट ऑन द फ्लोर। अच्छा, मैं दे रही हूं, मैं बताती हूं। मैं मैट को फ्लोर पे बिछाता हूं। अगर प्रेजेंट टेंस में डाल रहे हो तो ले हो जाएगा। आपने मैट को बिछाया नहीं, सॉरी, आपने मैट को लेटाया नहीं, आपने बिछाया प्रेजेंट टेंस में। बहुत अच्छी बात है। अगर डाउट्स आते हैं मन में तो बहुत अच्छी बात है। डाउट आना इसका मतलब है कि बच्चे चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ,
वाइंड का वाउंड वाउंड, और एक वर्ड होता है, ये तो वाउंड पढ़ोगे, वाउंड इज बांधना, यू टाई समथिंग, ओके। और एक होता है वूंड, इसको बोलते हैं वूंड। वूंड मीन्स टू इंजर सम पर्सन, इंजर करना मतलब किसी को चोट पहुंचाना, घायल करना। और घायल करने का क्या है, वूंडेड और वूंडेड। वो वुंड जो मनीष घाव होता है ना, एक वुंड का मतलब होता है घाव, और घाव नाउन है। और यहां पे मैं बोल रही हूँ घाव देना, इंजर करना, घायल करना, यहां मैंने एज अ वर्ब यूज किया है, ओके। अब देखो इसका एक और मीनिंग होता है, ओके। मैंने तो अभी इसका एक मीनिंग बताया। ये जो वाइंड होता है ना, इसका एक और मीनिंग होता है। एक वाइंड मीन्स बांधना, और एक वाइंड का मतलब है, लिख लो, एक वाइंड का मतलब होता है घड़ी को चाबी देना। यू वाइंड योर वॉच, जो हमारे रिस्ट वॉच होते हैं ना, और उसको आप चाबी दे, एक वाइंड हैज टू मीनिंग्स, ठीक है। इस वाइंड का दो मतलब होता है, एक बांधना और एक लिख लो घड़ी को चाबी देना। यू वाइंड योर वॉच। जैसे मैंने लिखा ही वाउंड और वुंडेड हिज वॉच, और फिर मैंने लिखा ही वुंडेड और वाउंड द सोल्जर, सैनिक को उसने घायल कर दिया। चलो बताना पहला। मनीष आई थिंक क्लियर हो रहा है। एक वुंड का मतलब घाव देना, चलो बताओ। ही डैश हिज वॉच, उसने देखो, उसने घड़ी को चाबी दिया, पास्ट टेंस में घड़ी को चाबी दिया। वुंडेड तो नहीं होगा ना, वुंडेड का मतलब तो घायल करना, घड़ी को तो घायल नहीं किया होगा, चाबी दिया होगा वुंड। और यहां उसने सोल्जर को घायल किया, चाबी तो नहीं दिया, ना बांधा ना घायल, ये वुंड, ओके। तो नेक्स्ट क्लास विल बी डूइंग सम मोर वर्ड्स। यस, वी ऑल्सो से दैट लेट मी वाइंड अप। वाइंड अप अलग है सचिन, अभी हम पढ़ रहे हैं वर्ब, अभी हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब पढ़ रहे हैं सचिन। इसके बाद जब हम प्रेपोजिशन करेंगे तो वहां पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब। वर्ब अलग होता है, फ्रेजल वर्ब अलग होता है। जब वर्ब में प्रेपोजिशन या एडवर्ब जुड़ जाए तो वो फ्रेजल वर्ब हो जाता है। अकेला वाइंड का मतलब होता है बांधना, घड़ी को चाबी देना, और वाइंड अप करना मतलब किसी चीज को समेटना, किसी चीज को एंड अप करना। जैसे मैं ये अभी बोलूंगी लेट्स वाइंड अप एंड देन विल मीट ऑन मंडे, ठीक है। आज का क्लास खत्म करती हूँ, ओके। थोड़ा सा सैटरडे संडे में यू पीपल रीड, गो थ्रू द वर्ड पावर। गो थ्रू मतलब किसी चीज को अच्छे से पढ़ना, केयरफुली एग्जामिन करना, ओके। पूरा क्लियर हो गया मैम, थैंक यू। Yes, the word I have confidence in myself and I have confidence in you people as well. The word power which I will be providing, that will be sufficient for pre as well as means. अभी हमने कुछ ही किया, धीरे धीरे आप बर्स्ट का भी कर लेंगे, बर्स्ट वाला भी करेंगे, बर्स्ट का BURST भी करेंगे, BUST भी करेंगे, ओके। चलो, थैंक यू अरविंद। Go through the notes जो जो पढ़ाया है मैंने, then we'll meet on, and happy weekend.